बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो ग्रोक ने कहा मैं तो एआई हूँ, मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, मैं कोई मनुष्य तो हूं नहीं कि भावनाओं से प्रेरित होता हूँ। उसने जवाब दिया कि बीजेपी आरएसएस मुझसे इसलिए परेशान है क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूं, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ डाटा के बेस पर। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी सब जवाब देते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भारत जैसे देश में सत्ता में बैठे लोगों के झूठ का शीराजा एआई ने बिखेर दिया। आप कह सकते हैं कि शाकिर अली तो कांग्रेसी माइंड के पत्रकार हैं, डॉक्टर राकेश पाठक वामपंथी है, गांधीवादी है, इसलिए आरएसएस या बीजेपी की आलोचना करते हैं। आप एआई पर तो ये आरोप नहीं लगा सकते। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जिक्र प्रधानमंत्री तो कई बार कर चुके हैं और काफी वक्त से कर रहे हैं। उसके जो आसान भाषा में संधि विच्छेद है वो भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि क्या है और कितना जरूरी है, कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन जो रूप एआई का पिछले 48 घंटों में हमें देखने को मिला वो बेहद चौंकाने वाला है और सतर्क करने वाला भी। न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि सतर्क करने वाला भी है कि ये एआई कहां तक जा सकता है, किस स्थिति में ले जाकर आपको छोड़ सकता है और आप इससे कैसे बच पाएंगे, ये समझना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, इनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है। राकेश जी, एक्स का ने ग्रुप का को इन्वेंट किया, वो आया, काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन जिस तरह से 48 घंटे में सवाल जवाब का सिलसिला जारी हुआ, उस पर गाली गलौज तक होने लगी। ये किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या इंटरनेट और उसमें एआई का इस्तेमाल किस स्थिति में ले जाकर हमें छोड़ सकता है? क्या इससे पहले इस तरह का कोई उदाहरण आपको मिल पा रहा है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि आप बेतुके सवाल भी करें और उसका जवाब मिले और आपको गाली तक सुननी पड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए? सरकारों के लिए क्या ये चुनौती नहीं होगा? और सरकार चलाने वाले उस पर उसका बखान करें, उससे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप ये भी समझिए कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, कि आप उससे पार पा लेंगे, तब जाकर आप बखान कीजिए कि एआई की परिभाषा क्या है। देखिए शाकिर, एआई तो इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। विज्ञान के जितने आविष्कार हैं उनकी अच्छाइयां और बुराइयां सब होती हैं। जब परमाणु परीक्षण शुरू हुए, जब उस तरह के आविष्कार हुए, खोज हुई, तो उससे एटम बम भी बना, लेकिन परमाणु ऊर्जा भी बनी, जिससे आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं दुनिया। इसी तरह एआई के खतरे भी अपनी जगह है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि ये जो एआई का जो नया चैट बॉट आया है, ग्रोक 3, इसे एलोन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने बनाया है। अभी दुनिया में जो इससे पहले के दो एआई हैं, वो चैट जीपीटी है, ओपन एआई का, जेमिनी का है, गूगल का जेमिनी है, और अब ये एलोन मस्क का है। ये चैट बॉट है, यानी आप इससे कोई सवाल पूछेंगे उत्तर देगा, आप हिंदी में सवाल पूछेंगे हिंदी में जवाब देगा, अंग्रेजी पूछेंगे अंग्रेजी में। ये अभी एक्स के यूजर्स के लिए है, और फिलहाल अभी ये निःशुल्क है। हम नहीं जानते किस दिन एलोन मस्क इस पर कोई फीस लगा देंगे कि आप 10 रुपए खर्च करें तब एक सवाल पूछ सकते हैं, कर सकते हैं वे कभी। ट्विटर पर भी जैसे उन्होंने जो वेरीफाइड अकाउंट है उसके लिए पैसे ही लगते हैं आज की तारीख में। लेकिन दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब से एआई का आविष्कार हुआ है कि किसी चैट बॉट ने, किसी टूल ने सिर्फ 24 घंटे में एक देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि मैं यूं कहूं कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया ग्रोक 3 ने। वो कैसे कि उसके जरिए इस तरह के सवाल और उन सवालों के इस तरह के उत्तर आए हैं जो वैसे हम और आप तो बोलते रहे। हम और आप कई बार चर्चा करते रहे हैं अपने डिस्कशन में कि आजादी की लड़ाई में संघ की क्या भूमिका थी। हम हमेशा उत्तर देते रहे कि संघ देश की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था। लेकिन अब यही जवाब जब ग्रोक दे रहा है तो तहलका मच रहा है। नरेंद्र मोदी के भाषण हो, उनके जुमले हो, उनकी शैक्षणिक योग्यता का प्रश्न हो, उनकी डिग्री का सवाल हो, काला धन वापस आएगा कि नहीं आएगा, हर सवाल का जवाब वो दे रहा है। सोनिया गांधी के निजी जीवन को लेकर जिस तरह से एक आईटी सेल ने उनके बारे में फैला रखा था कि वे बार डांसर थे,
एआई ने बता दिया, ग्रुप 3 ने भी डांसर नहीं थी, बार टेंडर थी, उसमें अंतर होता है। माफीनामे की बात आई, सवाल पूछा गया, ग्रुप ने बता दिया सबसे ज्यादा माफीनामे सावरकर के नाम। गांधी नेहरू ने कभी कोई माफी नहीं मांगी, कोई पेंशन नहीं ली, ये सारी चीजें। अब इसमें जो मूल बात है शाकिर, वो ये है कि आखिर ये जवाब वो दे कैसे रहा है। वो दे रहा है डाटा की एनालिसिस करके, उसके पास जो डाटा है, उसके पास जो जानकारियां हैं, उसमें वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी एनालिसिस का। ऐसा खुद एलन मस्क ने कहा है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग भी करेगा। एक्स का दावा है कि ये जो एआई है ग्रोक 3, उसके बाद वो जानकारी पेश कर देगा। संयोग ऐसा हुआ है कि पिछले 10 सालों में, या मैं तो उसको कहता हूँ 99 साल में, जब सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं थे, तब भी एक विचारधारा विशेष जिस तरह के झूठ फैलाती थी, उनके उत्तर उस समय मिल जाया करते। फिर सोशल मीडिया आया, उसके भी उत्तर दिए गए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी सब जवाब देते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भारत जैसे देश में सत्ता में बैठे लोगों के झूठ का शीराजा एआई ने बिखेर दिया। आप कह सकते हैं कि शाकिर अली तो कांग्रेसी माइंड के पत्रकार हैं, डॉक्टर राकेश पाठक वामपंथी हैं, गांधीवादी हैं, इसलिए आरएसएस या बीजेपी की आलोचना करते हैं। आप एआई पर तो ये आरोप नहीं लगा सकते। लगाया आरोप, कल कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि आरएसएस और बीजेपी ग्रोक 3 के बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो ग्रोक ने कहा मैं तो एआई हूं, मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, मैं कोई मनुष्य तो हूं नहीं कि भावनाओं से प्रेरित होता हूं। उसने जवाब दिया कि बीजेपी आरएसएस मुझसे इसलिए परेशान है क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूं, और मैं सच्चाई बता रहा हूं डाटा के बेस पर। अब इसके जो खतरे आने वाले समय में, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि सरकारें, सिस्टम आने वाले दिनों में इसके खतरे से कैसे निपटेंगे। तो अभी तो इसके खतरे सामने आना बाकी हैं। जैसे भारत में जो खतरा सामने आ गया कि बीजेपी और आरएसएस बेनकाबू, दूसरों के लिए तो खतरा नहीं हुआ ना। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में भी जवाब दे रहा है। पूछा गया कि पप्पू किसे कहा जाता है, बता दिया ग्रोक ने, पप्पू राहुल गांधी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बता दिया। डिग्रियों की तुलना करने को कहा गया, ग्रोक ने बता दिया। नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवाद है, वे एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एमए गुजरात विश्वविद्यालय से और बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बताते हैं, लेकिन दोनों को लेकर ये विवाद। फिर उसने कहा राहुल गांधी की डिग्री एमफिल है, उनकी डिग्री को लेकर कोई विवाद नहीं है, और उनकी डिग्रियों की प्रतिष्ठा मोदी की डिग्री से ज्यादा है। अब आप उस पर आरोप लगाते रहिए, वो तो तथ्यों पर बात करता है। मैं उस खतरे की तरफ ले जाना चाहता हूं शाकिर। खतरा ये है कि पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ है, उसे बर्दाश्त करने के बाद आरएसएस, बीजेपी, मोदी, शाह, भारत की सरकार चुप नहीं बैठी हो। इसे काउंटर करने के दो तरीके, या तो इलोन मस्क से कहकर एक्स पर इसे बैन करा दिया जाए। अभी सिर्फ एक्स पर इसकी एक्सेस है, तो ग्रोक 3 पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, पर वो इतना आसान नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि अपने फेवर का डाटा फीड कर करके उसके द्वारा अब तक जो जवाब दिए गए हैं उनको डाउन कराना, ये एक तकनीकी प्रक्रिया है, कराया जा सकता है। क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल तो बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है। वे चाहेंगे तो धीरे धीरे 2-4 दिनों में ये कर सकते हैं कि उनके फेवर का डाटा धीरे धीरे एआई को फीड किया जाए, उसे ट्रेन किया जाए कि जब मोदी के बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो वो ये उत्तर पेश करे। ये होगा टेक्निक से ही, मैन टू मैन नहीं होगा, क्योंकि उधर तो कोई आदमी है नहीं, कैसे ट्रेन करेंगे आप। तो ये बड़ा खतरा है कि आने वाले दिनों में आज जिस झूठ का खुलासा हुआ है, कल दूसरी तरह के झूठ उन लोगों के खिलाफ एआई न उगलने लगे जो आज मोदी, शाह के या बीजेपी आरएसएस के झूठ को और उसके तिलिस्म को तोड़ रहे हैं। ये बड़ा खतरा है, और आने वाले कल में इसके और भी बड़े खतरे होंगे। एआई का जब पूरा विस्तार होगा दुनिया भर में, तो ऐसा माना जा रहा है लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। जो काम 3 मनुष्य मिलकर करते हैं, हो सकता है एआई करने लगे, और उसके लिए सिर्फ एक हैंडलर की जरूरत हो। ऐसे कई खतरे हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। जी सर।
देखो राकेश जी, ये भी एक सवाल उठने लगा कि बीजेपी पिछले 10 सालों में आईटी इन्फ्लुएंसर उसने पैदा किए जिन्होंने खबरों को झूठ की तरह फैलाना शुरू किया। ऐसे इन्फ्लुएंसर खड़े किए, उनको अवार्ड्स दिए, तमाम चीज़ें की। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए झूठ को फैलाने का काम किया गया, आईटी सेल बनाई गई। एक टेक्निकली बीजेपी अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाली, सबसे ज़्यादा सेहतमंद पार्टी अपने आप को मानती है। लेकिन एआई का जो विस्फोट हुआ 48 घंटे, उसने ये बताया कि आप तकनीक पे अपने आप को आगे मानते हो, लेकिन 10 साल के बाद तकनीक इतनी बदली कि आपके पास उसका जवाब नहीं। क्या ये ऐसी स्थिति बन गई है बीजेपी के लिए? क्योंकि अब तक व्हाट्सएप ने जो कहा उसे सच मान लिया गया, फ़िल्मों ने जो कहा है उसे सच मान लिया गया। बिल्कुल। जो आईटी सेल ने जो चीज़ें फैलाई या सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे इन्फ्लुएंसर ने खबरों को गलत तरीके से पेश किया, उसे सच मान लिया गया। अब एआई को कैसे काटेंगे? सवाल ये भी है कि आप एक बहुत बड़ी आबादी ये कह सकती थी, जैसा कि आपने भी कहा कि भई ये मैनिपुलेटेड चीज़ें हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका असर हो रहा है, इसका असर इसलिए हो रहा है क्योंकि व्हाट्सएप पढ़कर सच मानने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो एआई बता रहा है ना, ये तो तकनीक बता रही है, तो इसे भी हम सच मानेंगे अगर हमने व्हाट्सएप पे आने वाली खबरों को सच माना। बिल्कुल। अगर हमने सोशल मीडिया पर किसी एंकर के झूठे ट्वीट को सच माना, तो हम इसे भी सच मानेंगे। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी स्थिति काउंटर करने की खड़ी हो गई है कि आप कैसे इसे रोकें और अपना जो उन्होंने बेस बनाया था झूठी खबरों का तकनीक के सहारे से, तकनीक के सहारे ही वो ध्वस्त होता जा रहा है। देखिए शाकिर, इस मामले में तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि कम से कम हमारे देश में सोशल मीडिया का जिसने सबसे बेहतर इस्तेमाल किया और सबसे पहले किया, वो आरएसएस और बीजेपी का तंत्र है। जब फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब आए सामने, तब सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का काम बीजेपी ने, आरएसएस ने किया। आईटी सेल बनाने का काम उन्होंने किया। उनके इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी संख्या में खड़े हो गए कि जब तक दूसरे लोग चेतते, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जब तक जागती तब तक तो बहुत देर हो चुकी। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं हर बार। नरेंद्र मोदी के जब तक ट्विटर पर करोड़ों फॉलोअर हो चुके थे, तब तक राहुल गांधी का ट्विटर पर प्रोफाइल नहीं था, उनका अकाउंट नहीं था। देरी से आए। इसका खामियाजा भुगता बीजेपी, कांग्रेस ने। व्हाट्सएप ग्रुपों में फैला दिया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मुसलमान थे, भारत का विभाजन गांधी जी के वजह से हुआ, भगत सिंह की फांसी को टालने के लिए गांधी ने कुछ नहीं किया। ये सारी चीजें व्हाट्सएप पर आती रही, जो कि सिरे से गलत थी। इस देरी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जब स्वतंत्र चेता लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इतर जो दूसरे लोग हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वे सच के साथ, तब उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, पंडित नेहरू मुसलमान नहीं थे, गांधी जी कोई दोष नहीं भारत के विभाजन में, भगत सिंह की फांसी टालने के लिए गांधी जी ने सारे प्रयास किए थे। माफी नामे नाम मांगने वाले व्यक्ति का नाम विनायक दामोदर सावरकर है। जब ये सारी चीजें आई, तब ये इतना जरूर हुआ कि बीजेपी की आईटी से उनकी दूध की फैक्ट्री को जवाब मिलना था। यद्यपि इसमें एक और मजेदार बात कल हुई है। किसी यूजर ने ग्रोक से पूछा कि नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं और उसके बारे में आपकी क्या राय। तो ग्रोक ने कहा उनके 100 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन 60% उसमें बॉट्स हैं, यानी नकली हैं। ये ग्रोक ने जवाब दिया है। ये जवाब हम लोग पहले से जानते हैं, पहले से इस बारे में खबरें आ चुकी हैं। दुनिया भर में जो इस तरह की एजेंसियां हैं, जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं, वो बताते रहे कि नरेंद्र मोदी दुनिया के उन टॉप प्रोफाइल्स में से हैं जिनके 60% फॉलोअर्स फेक हैं, फर्जी हैं। चेचन्या, चेकोस्लोवाकिया, जाने कहां कहां से बनते हैं वो बॉट्स, यानी उनके पीछे कोई मनुष्य नहीं है, एआई से बनाए गए टूल्स हैं। उनसे आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर, 60 मिलियन फेक हैं। ये जवाब भी दिया। लेकिन इस बार, अब आपके सवाल पर आता हूं, बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी पार्टी, उनका सोशल मीडिया से मात खा गए। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि अचानक कोई ऐसा एआई टूल आ जाएगा जिस पर उनका नियंत्रण नहीं होगा।
हो सकता है आने वाले 10-5 दिन में वे नियंत्रण कर लें। हो सकता है वे ऐसा फीड डाल दें उसमें कि आने वाले दिनों में आपको राहुल गांधी, कांग्रेस, आपके मेरे खिलाफ जवाब मिलने लगे इसी टूल से। आपने शुरू में कहा वो तो गाली देने लगा है। आप सोचिए सिर्फ 12 घंटे में उसने गाली देना सीख लिया है। बाकायदा भारतीय समाज में हिंदी भारत में दी जाने वाली अश्लील गालियों में जवाब दे रहा है ग्रोक 3। तो क्या यह संभव नहीं है कि बीजेपी चेत कर, देर आए दुरुस्त आए, भले ही उन्हें देर हो गई लेकिन अब तुरंत ऐसा कुछ करना शुरू करें, या तो उस पर रोक लगाएं या उसको इस तरह से ट्रेन करना शुरू करें, उसको डाटा ऐसा फीड करवाएं। और ये सब कुछ संभव है। विकिपीडिया में किसी के भी प्रोफाइल में जाकर आप कोई भी करेक्शन कर सकते हो, उसमें लिख दीजिए विकिपीडिया में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप ने जीता था, अकबर हार कर चला गया था, भले अकबर राणा हल्दी घाटी तक पहुंचा ही नहीं था, वो युद्ध ही लड़ने नहीं गया, लेकिन कर दीजिए आप विकिपीडिया में, कर सकते हैं। तो ये जो खतरा आने वाले दिनों में है वो सब तरफ से है। सब, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा। ये कांग्रेस भी कर सकती है, कांग्रेस का आईटी सेल भी कर सकता है, किसी भी पार्टी का आईटी सेल कर सकता है कि अपने हित में, अपने हक में डेटा फीड करने लगे, एआई को इस तरह से प्रभावित करने लगे, उसे ट्रेन करने लगे, ट्रेंड करने लगे, तो फिर इसकी सच्चाई भी फिर निराधार साबित होने लगी। जैसे आपने एक उदाहरण के रूप में कहा कि लोग अब तक ये कहते थे हमने व्हाट्सएप पर पढ़ा है, सही होगा, व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। तो अब ये नए जमाने की नई कहावत होगी कि ग्रोक 3 ने बताया है कि गांधी जी और नेहरू जी ने कभी माफी नहीं मांगी। सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले सावरकर। ग्रोक ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के ये नारे सारे जुमले हैं, काला धन कभी वापस नहीं आएगा, उनकी डिग्री संदिग्ध है। तो एक मान्यता तो उसने कल से हासिल कर ली है, लेकिन बड़ा खतरा यह है कि ये कायम रहे। कोई भी, दोनों तरफ से कोई पक्ष, किसी भी तरफ से, दोनों 10 400 40 50 पक्ष जो हो, जानकारियों के जितने स्रोत हैं, सूचना के जितने माध्यम हैं, वे सब कम से कम गलत सूचनाएं, गलत डाटा इसमें फीड ना करें, गलत जवाब ना आए। देश के सामने, दुनिया के सामने असली तथ्य आना चाहिए, हकीकत आना चाहिए, चाहे वो किसी के बारे में हो, गांधी नेहरू के बारे में हो, सावरकर, गोलवलकर, हेडगेवार, किसी के बारे में हो, नरेंद्र मोदी के बारे में हो। अब नरेंद्र मोदी ने कल एक पॉडकास्ट में कह दिया है कि उनके कैनवास के जूते रंगने के लिए वे चौक स्कूल से उठाकर लाते, 10 रुपए के जूते उन्होंने बताए। 1960 में बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाह 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए थी। तो उनके मामा कितने धनी थे कि उनको 10 रुपए के जूते खरीदवा। बहुत सारी चीजें। अब आप आज पूछेंगे कि 1960 में जूता कितने का आता था, ग्रोक बता देगा कि जूता तो आता था 2 अन्नी का, 4 आने का भी नहीं, 2 आने का आता होगा। तो मोदी जी के मामा कितने बड़े धनपति थे कि 10 रुपए का जूता दिलवा रहे। अब कल की जो सूचनाएं हैं, कल से अब तक इस जूते को लेकर जितनी सूचनाएं लोगों ने डाली फेसबुक, ट्विटर पर कि कैनवास का जूता तब कितने का आता था, पॉलिश कितने की आती थी, ये डाटा है। अब आप आज सवाल पूछेंगे, आज शाम तक पूछेंगे, तो ये ग्रोक 3 अब तक उसके आसपास बिखरे हुए इन्हीं सारे उत्तरों, इन्हीं सारे जवाबों में से अपना जवाब बनाएगा, अपने तरीके से एनालिसिस करेगा कि कितने लोगों ने लिखा है कि 2 आने का पैसा जूता आता था, कितने लोगों ने लिखा है 10 आने का आता था। फिर वो अपना दिमाग लगाकर उसमें से बीच का जवाब बनाएगा और लिख देगा। हो सकता है मोदी जी चौक से रंगते हो, लेकिन तब जूता 10 रुपए का नहीं आता था, ऐसा उत्तर देगा। ये उसकी प्रक्रिया। तो मैं समझता हूं आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। सबसे बड़ी जी। चुनौती तो मोदी शाह और सरकार के सामने है कि इस ग्रोक को कैसे रोका जाए, इसके गले पर अंकुश कैसे लगाया जाए। क्योंकि अगर ये इसी तरह बेलगाम रहा तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनकी जो झूठ की हवेली है, उसकी जी। नींव की एक एक ईंट हिल जाए, वो ढह ढहाकर, भरभरा कर गिर पड़े। बहुत शुक्रिया बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।